हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स एंड आज के सेशन में हम देखेंगे एक मैथ का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आप में से आता भी होगा, बट कुछ एक जो वीक स्टूडेंट्स हैं दे फील डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक। सो हम कवर करने जा रहे हैं ये टॉपिक। सो अगर कोई इसमें बेसिकली बेसिक साइंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 6 - 9, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? -3, राइट। सो क्विकली आंसर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं, लाइक 9 - 6 ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर कर देंगे, +3, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे भी होंगे जिनका मैथ ठीक है, तो उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ वीक्स है, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, मींस प्लस माइनस साइन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, राइट। सो हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं। सो जिन स्टूडेंट्स का मैथ अच्छा है वो स्किप कर सकते हैं इस लेक्चर को, and the students who have difficulty in the basic mathematics, they can continue, right? Okay, so we will continue. So like this, we will discuss different concept, like -6 into -9. What will be the answer? So the answer will be minus into minus will become positive, and 9 into 6 will become 54, right? So like this, there are different examples that we will discuss. -6 into +9, it will be, if one sign is negative, one is positive, so it will become positive into negative. In the case of product, will become minus, and ultimately 6 9s are 54, right? So these are the few examples like this we will discuss. So अब हम concept पे आते हैं, concept को discuss करेंगे, right? ताकि आप भी इस तरह की जो problems हैं उनको जल्दी से जल्दी solve कर पाओ, right? चलो डिस्कस करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सो अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, सो दैट अब फ्यूचर में गलती ना करो, राइट। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम का, है ना। हम सेपरेट कर देते हैं, सम वाला केस डिफरेंट डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट वाला डिफरेंटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ टू नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सम वाला केस, तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते हैं? सपोज एक फर्स्ट नंबर एज्यूम कर लेते हैं, राइट, एंड सेकंड, देन वी एज्यूम द सेकंड नंबर, okay, and then we will get the result, okay. So if first number is positive, अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर भी जो दिया हुआ है वो भी पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, राइट। सेकंड केस डिस्कस करते हैं, केस 2। अगर पहला नंबर पॉजिटिव है बट सेकंड नंबर नेगेटिव है, उस केस में आंसर क्या आएगा? चलो 2 मिनट वेट करते हैं। थर्ड केस है, फर्स्ट नंबर नेगेटिव एंड सेकंड नंबर पॉजिटिव, राइट। सो देखो 4 ही केसेस हो सकते हैं, और लास्ट केस क्या बनेगा? बोथ नंबर्स नेगेटिव। सो अगर बोथ नंबर नेगेटिव है, उस केस में तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, है ना। सिर्फ इशू कहाँ पे आपका? सेकंड और थर्ड केस में। तो सेकंड और थर्ड केस में जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों केसेस में जो आपका साइन आएगा आउटपुट के साथ, है ना। अभी हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे, अभी तक हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं ना। सो ये केस 1 था, ये केस 2 है, ये केस 3 है, एंड दिस इज केस 4, राइट। सो सेकंड और थर्ड केस में एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा? साइन क्या आएगा? हम सिर्फ साइन की बात कर रहे हैं ना, अभी हम वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। सो साइन ऑफ द आउटपुट विल बी, साइन विल बी सेम एज the sign of the bigger number, right? You can write here, sign will be same as that of bigger number, right? So इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो वाला साइन लगा होगा, सेम साइन आप क्या करोगे? वहां पे अटैच कर दोगे आउटपुट के साथ, ठीक है। इतना क्लियर है? चलो इसका प्रैक्टिकल आउटपुट देखते हैं, है ना, कि प्रैक्टिकली कैसे आएगा। चलो, लाइक हमने 4 केसेस डिस्कस किए, सो सबका एक एक एग्जांपल लेंगे, है ना। अब इस केस में हम क्या करेंगे? एग्जांपल्स देखेंगे, सम वाले क्वेश्चंस के एग्जांपल देखेंगे, है ना। इन्हीं 4 केसेस के हम एग्जांपल देखेंगे। चलो, सबसे पहला केस क्या बताया था आपको? फर्स्ट नंबर पॉजिटिव मीन्स सपोज फर्स्ट नंबर इज +9 and second number is also +6, so +9 +6 will become, सो ये जो फर्स्ट नंबर होता है ना, इसके आगे आप चाहे प्लस का साइन लगाओ या नहीं भी लगाओ, सेम मीनिंग होता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे भी लिख देते हैं, अगर इसको 9 + 6, तो वो भी सेम मीनिंग है ना। सो जब सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला जो नंबर होता है उसके आगे जनरली हम साइन नहीं लगाते हैं ना।
अगर माइनस है तो ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, प्लस है तो साइन नहीं लगाते। सो 9 + 6 ऑब्वियसली विल बिकम 15। आई थिंक ये तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर लेंगे। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है आपको? जनरली केस 2 केस 3 में जनरली डिफिकल्टी आती है, केस 3 एंड केस 4 में। सो पहले जनरली फर्स्ट 2 केसेस डिस्कस कर लेते हैं। देन सेकंड नंबर, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। अगर जैसे 9 के आगे कोई साइन नहीं लगाया मींस बाय डिफॉल्ट ये क्या है? पॉजिटिव नंबर, राइट। अब 9 - 6 कितना आएगा? +3 है ना। 9 - 6 अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी +3। ये भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर लेंगे। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है आपको? अगर एग्जाम में वेट सेम ही पैटर्न रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर सपोज अब क्या हुआ, अगर थर्ड केस में फर्स्ट नंबर नेगेटिव हो गया एंड सेकंड पॉजिटिव है, सो जनरली स्टूडेंट, कुछ एक स्टूडेंट जिनका मैथ वीक होता है वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं ना। तो इस वाले केस में क्या होगा? माइनस साइन कॉमन ले लो दोनों नंबर्स में से और एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है? जिसका साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतना कर सकते हैं। सो 9 का साइन नेगेटिव था तो ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया? पॉजिटिव। और जिसका 6 का साइन पॉजिटिव था इट बिकम नेगेटिव। ओके, तो बाहर साइन तो माइनस ही था, उसको माइनस रहने दिया। 9 - 6 कितना होता है? ये तो आपको पता ही है, सेकंड केस में कैलकुलेट किया है, 3 है ना। फिर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो माइनस साइन जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? -3। डिफरेंस क्लियर हुआ? तो या तो आप डायरेक्टली समझ लो कि अगर बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है सेम वही आंसर दूसरे केस में भी आएगा, सिर्फ साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। देखो सेकंड और थर्ड केस में हमने नंबर चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ दोनों नंबर के क्या किए हैं? साइन चेंज किए हैं। तो सिमिलरली आउटपुट भी सेम ही आएगा, सिर्फ साइन चेंज होंगे आउटपुट के। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं जिसमें क्या होगा? बोथ साइन क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, है ना। यहां से आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। फोर्थ केस क्या था हमारा? बोथ नंबर्स नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, चलो सो देखते हैं। इफ -9 - 6, सो इस वाले केस में भी आप सिंपल कर लो, माइनस साइन को बाहर कॉमन ले लो। और मैंने ये बताया था कि अगर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? साइन ऑपोजिट हो जाते हैं ना। नेगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो माइनस साइन कॉमन लिया तो -9 बन गया हमारा +9 और -6 बन गया हमारा +6। सो 9 + 6 तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। सो 9 + 6 बन गया हमारा 15। और जब हम वापस से ब्रैकेट ओपन करेंगे सो माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 15 इट बिकम -15, राइट। क्लियर है? ओके, चलो। सो ये 4 केसेस डिस्कस किए हमने। देखो फर्स्ट केस था बोथ नंबर पॉजिटिव, तो आंसर क्या आना चाहिए था? पॉजिटिव। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर हमने ये जो दोनों नंबर लिए हैं इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, है ना। सो ये 9 + 6 क्या बन गया हमारे पास? +15। क्लियर है? एंड सिमिलरली फिर हमने लिया सेकंड केस। सो सेकंड केस में क्या था? सेकंड केस में यू कैन सी द फर्स्ट नंबर पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। तो साइन किस पे डिपेंड कर रहा था? हमने लिखा है ना, साइन विल बी सेम एज दैट ऑफ बिगर नंबर, है ना। जो भी बड़ा नंबर होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो 9 - 6 में से बड़ा कौन सा है? 9 का साइन क्या है? 9 बड़ा है ऑब्वियसली 9 - 6 में। तो 9 का साइन क्या? पॉजिटिव, इसीलिए हमारा आंसर भी क्या आया? +3 आया, है ना। अगर हमने कोई साइन नहीं लगाया दैट मीन्स 3 के आगे कोई साइन नहीं लगाया ना, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव नंबर। ओके, थर्ड केस देखते हैं जिसमें -9 + 6 है। तो इस वाले केस में सिमिलरली थर्ड केस क्या था हमारा? माइनस, अगर पहला नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो उस वाले केस में क्या होता है? पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 9 ही है इस केस में भी। बट बड़े नंबर का साइन क्या है? माइनस है। तो ऑब्वियसली या तो आप डायरेक्टली 9 - 6 जैसे 3 लिखा था लास्ट केस में वैसे एज्यूम करके 3 लिख सकते हो, और साइन बड़े वाला, बड़े के साथ साइन क्या था? माइनस, तो डायरेक्टली माइनस लगा सकते हो। अदरवाइज जो हमने फंडा सीखा है, माइनस साइन कॉमन लेके ब्रैकेट में नंबर्स का साइन ऑपोजिट कर दोगे तो 9 - 6 बन गया। बट ये ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन है उसको कंटिन्यू करना है ना, जब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर देते वापस ब्रैकेट ओपन करके। सो 9 - 6 3 आ गया, वापस से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, राइट। एंड फोर्थ केस क्या था? दोनों नंबर अगर नेगेटिव है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। सो ब्रैकेट में क्या आ गया? 9 + 6। सो 9 + 6 15 होता है, तो माइनस साइन बाहर है, जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस साइन से इट विल बिकम -15, राइट। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। सो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अब इसके बाद जल्दी से एक एग्जांपल और लेंगे, देन वी विल स्टार्ट द प्रोडक्ट केस, है ना।
चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करना, अपनी स्क्रीन्स को पोज करके ट्राई टू आंसर दैट क्विकली। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें, कोई इशू तो नहीं। वन नंबर इज 24 एंड द सेकेंड नंबर 11 मान लेते हैं, राइट। सो चलो पहले प्लस का केस है ना, पहले सेम ऑर्डर में चलते हैं, बोथ नंबर पॉजिटिव, सो 24 प्लस 11 35। नेक्स्ट केस 24 माइनस 11, सेकेंड केस, फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड नेगेटिव है ना, सेकेंड नंबर नेगेटिव, 24 माइनस 11 हाउ मच 13, क्लियर। देन फर्स्ट नंबर नेगेटिव, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 24, 24 को क्या एज्यूम कर लेते हैं नेगेटिव एंड 11 को एज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव। अब इस वाले केस में क्या आएगा, एज सच पता होना चाहिए कि 13 ही आंसर आएगा और माइनस साइन की वजह से माइनस 13 आ जाएगा। बट अगर जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते वो इस तरह से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माइनस साइन कॉमन लिया, साइन ऑपोजिट कर दिया, 24 माइनस 11, सो माइनस साइन तो बाहर ही रहा ब्रैकेट के, 24 माइनस 11 कितना होता है 13, और माइनस का माइनस आ गया, राइट। सो माइनस 13 आंसर। सो आप पे डिपेंड करता है, चाहे आप यहाँ से डायरेक्टली लिख लो चाहे इस तरह से कैलकुलेट कर लो। ओके, नेक्स्ट केस माइनस 24 माइनस 11, इट विल बिकम माइनस साइन कॉमन, वैसे ऐसा चाहिए 24 और प्लस 11 जो होता था 35 माइनस 35 आएगा, बट आपके लिए कर देता हूँ अगर जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत है मैथ में। सो माइनस साइन कॉमन, देन 24 प्लस 11 आ जाएगा 35, सो इट विल बिकम माइनस 35, राइट। सो कोई इशू नहीं है अगर आप स्टार्टिंग में ये देखो, दो ही स्टेप एक्स्ट्रा लिखने हैं, बट या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कुछ एक स्टूडेंट काफी बड़ी क्लासेस में आके भी ये मिस्टेक करते हैं, सो ये नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, है ना। मैथ में आपको पता ही है, अगर एक छोटी मोटी भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो पूरे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। चलो ठीक है, एक थर्ड केस दे देता हूँ, उसका आप चैट बॉक्स में आंसर लिख देना जल्दी से, है ना। सोचना नहीं पड़ना चाहिए, जल्दी से क्विकली आंसर करना है ना। थोड़ा बड़ा नंबर दे देता हूँ, उसको जल्दी से बिना सोचे जल्दी से आंसर करना है ना, जल्दी जल्दी से सोच कर। ओके, सो फर्स्ट केस मान लेते हैं 36 और प्लस 18 कर लेते हैं। सेकेंड केस 36 माइनस 18। थर्ड केस, इसका मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, है ना, आप चैट बॉक्स में आंसर करना है इसका कितना आएगा। एंड लास्ट केस 36 माइनस 18, ठीक है। तो 30 यहाँ कर दूं कैलकुलेट जल्दी से, चलो आप पॉज करके आंसर करना, है ना। सो बिना देखे, सो मैं पहले लिख देता हूँ, 36 प्लस 18 आ जाएगा आपका 54, 36 माइनस 18 कितना आ जाएगा 18, माइनस 36 प्लस 18 कितना आएगा, ये भी 18 आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना। सो इट विल बी माइनस 18, माइनस साइन आएगा क्योंकि बड़े वाले नंबर के साथ साइन क्या नेगेटिव है, इसलिए माइनस 18 आ गया, ठीक है। माइनस 36 माइनस 18 कितना आ जाएगा, माइनस का 54, राइट, क्लियर है। सो हमने ये शॉर्टकट में डायरेक्टली देख लिया, सो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का ठीक होता है। चलो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए जल्दी से कर रहे हैं ताकि आपके नॉलेज भी आ जाए और प्लस यू कैन लर्न क्विकली, राइट। चलो अगला केस डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट वाले केस में सिमिलरली सेम फोर केसेस बनेंगे इसमें भी, है ना। सो फर्स्ट केस क्या बनेगा, नंबर 1 मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर, देन नंबर 2 और सेकंड नंबर यू कैन राइट, एंड देन वी विल सी द रिजल्ट। ओके, चलो ये देखते हैं क्या क्या आएगा। सो अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर भी पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट के केस में, है ना। सो मीन्स इन दोनों नंबर के बीच में क्या आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई का साइन है, मीन्स ये जो नंबर 1 है मल्टीप्लाई नंबर 2 हो रहा है ना। मीन्स अगर फर्स्ट नंबर है वो पॉजिटिव है, सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, बट बीच में साइन क्या आ रहा है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट आ रहा है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, देन क्या आंसर आएगा, इफ फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव देन क्या आंसर आएगा, एंड इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव देन आंसर क्या आएगा, ठीक है। और बीच में प्रोडक्ट साइन लगा लेना सब में, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सो ये दोनों नंबर्स को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को आता है वो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो कि क्या आंसर आएगा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस का। तो आगे मैं काउंटिंग लिख देता हूँ सो दैट आपको समझने में आसानी हो। चलो, तो फर्स्ट केस में व्हेन बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई के बाद भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। इफ फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है सेकंड पॉजिटिव है, इन दैट केस आल्सो
answer will be negative. If both numbers are negative in case of product, then the answer will be positive. Clear है? So basic अगर हम सीखने की कोशिश करें, so first case और fourth case अगर both साइन पॉजिटिव हो चाहे both साइन नेगेटिव हो, दोनों केस में आंसर क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? बट अगर दोनों में से एक भी नंबर हमारा नेगेटिव होता है प्रोडक्ट के केस में, है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सच जब हम एक तरह के क्वेश्चन करते हैं तब तो आप लोग कर लेते हो, बट जब मिक्स टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, जब एक्सरसाइज चलती है, तो उसमें कभी प्लस दोनों नंबर का प्लस आ जाएगा, कभी एक नंबर का प्लस एक का माइनस। सो ये देखना है कि बीच में साइन क्या है, प्रोडक्ट है या सम के क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। चलो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से होंगे। चलो इसका एग्जाम्पल 1 देखते हैं। ठीक है, सो मैथ में हमने क्या करना है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे अच्छे से, देन वी विल ट्राई टू मेक द स्पीड एज वेल, राइट। चलो पहले छोटा नंबर एज्यूम करते हैं सो दैट आप इजी से कैलकुलेट कर पाओ। सो फर्स्ट नंबर सपोज एज्यूम कर लेते हैं +4 एंड सेकंड नंबर एज्यूम कर लेते हैं +3, है ना। अगर हमने देखो ये दोनों ब्रैकेट में लिखा है ना, फर्स्ट नंबर भी ब्रैकेट में लिखा है, सेकंड नंबर भी ब्रैकेट में लिखा है, अगर इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इवन मीन्स कि ये नंबर क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट हो रहे हैं, है ना। सो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बीच में प्रोडक्ट का साइन भी बना सकते हो। अगर प्रोडक्ट का साइन बना है दैट आल्सो मीन्स द सेम। और इसी को देखो लिखने का वे डिफरेंट होता है ना, कुछ एक टेक्स्ट बुक्स में ऐसे भी हो सकता है कि इसको इस तरह से लिखा हो +4 इंटू +3 और बीच में डॉट का साइन लगाया हुआ है ना। सो ये जो डॉट का साइन होता है दैट आल्सो मीन्स प्रोडक्ट है, चाहे प्रोडक्ट का साइन लगाया हो चाहे डॉट लगाया हो, दैट आल्सो मीन्स प्रोडक्ट ही है। या अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ +4 दिया हो एंड सेकेंड ब्रैकेट में +3 दिया हो, है ना। सो मीन्स ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई और साइन नहीं है, बट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसका भी मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो मैंने तीनों नोटेशंस लिख दी हैं। सो तीनों नोटेशन का बेसिक मीनिंग सेम है ना, कि प्रोडक्ट ही हो रहा है। सो 4 3 क्या होता है? आंसर क्या आएगा? 12। सो आइदर यू कैन राइट +12 और 12 दैट विल, अगर आप कोई साइन नहीं लगा रहे उसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग भी +12 मीन्स प्लस जो भी नंबर आ रहा है वो होगा, है ना, मीन्स पॉजिटिव ही होगा। चलो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। कलर से सेपरेट कर देता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, है ना। नाउ केस टू में क्या आएगा आपका? अगर आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा? पॉजिटिव एंड सेकंड नंबर क्या है? नेगेटिव है ना। अब नोटेशंस बार बार नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तीनों नोटेशन समझ जाओ कि हर बार ये तीनों में से कोई भी नोटेशन हो सकती है ना। सो यहाँ पे मेंशन कर देता है ये नोटेशन 1 है ना। सो ये नोटेशन 1 है, इस तरह से भी हो सकता है बुक्स में। ये नोटेशन आपका सेकंड है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में हो सकता है इस तरह से मेंशन हो, एंड दिस इज नोटेशन थर्ड, है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ वहाँ तो जी मल्टीप्लाई का साइन लगा ही नहीं था जी, वहाँ पे तो सर डॉट का साइन लगा था, या सर वहाँ ना तो मल्टीप्लाई था ना डॉट था, सिर्फ ब्रैकेट ही लगाई थी, तो उसका क्या करना था, है ना। सो प्लस नहीं करके आ जाना। कुछ एक स्टूडेंट ये ऊपर वाले केस का, जो फर्स्ट केस का एग्जाम्पल का आंसर +7 लिख देते हैं, बोलते हैं इसके आगे भी प्लस था इसके आगे प्लस था, बट उन दोनों के बीच में देखो ब्रैकेट लगी है ना। सो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के बाहर अगर साइन पॉजिटिव होगा तब ऐड करना है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी क्विकली रिप्लाई करो। अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है ना। सो हमने क्या पढ़ा? अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव हो तो रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। क्लियर। सो इसका भी आंसर क्या आएगा? माइनस, और 4 3 12, 12 तो सेम ही आएगा, सिर्फ साइन का देखना है हमें, ठीक है। चलो अब थर्ड देखते हैं। थर्ड केस, क्वेश्चन थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड केस में आंसर क्या आएगा? क्या बनेगा क्वेश्चन? हाँ जी, अब थर्ड केस में पहला नंबर नेगेटिव होगा, सेकंड नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट। सो माइनस इंटू प्लस क्या होता है प्रोडक्ट में? अगेन माइनस होता है। 4 3 क्या होगा? 12, तो 12 तो सेम ही आएगा, है ना। बट इस केस में क्या हुआ? पहला नंबर नेगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था, बट स्टिल साइन नेगेटिव आया, ठीक है। समझ गया क्यों आया? बिकॉज हमने ये डिस्कस किया ना, तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है? ये टेबल याद रखना है जो प्रोडक्ट का है और सम का है, ठीक है। चलो अब फोर्थ केस डिस्कस करते हैं, लास्ट केस, ठीक है। सो फोर्थ केस में क्या आएगा? अगर पहला नंबर हमारे पास -4 है और दूसरा नंबर कितना है हमारे पास? -3, तो प्रोडक्ट का रूल क्या बताया आपको? अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो और बीच में प्रोडक्ट हो रहा हो तो आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो सिमिलरली -4 इंटू -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और -4 इंटू -3 क्या हो गया? +12।
क्लियर है ये कंसेप्ट? चलो एक बार देख लेना है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आता होगा, जिनको वीक है वो देख सकते हैं ना। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि थोड़ा सा अगर जिन्होंने कंफ्यूजन थी वो एक बार रिवाइज कर सकें। सो एक एग्जांपल और जल्दी से देख लेते हैं। ओके चलो तो वैल्यू चेंज करते हैं कुछ। फर्स्ट केस में एज्यूम कर लेते हैं +7 इंटू +4 है ना, बीच में साइन भी लगा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। +7 इंटू +4 +28 है ना, प्लस प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, +28। ओके अब सेकंड केस -7। सेकंड केस में हमारा सेकंड नंबर हम वैसे नेगेटिव मानते हैं, वैसे ही मानते हैं। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -7 4 = 28 है ना। अगर दोनों में से एक भी नंबर नेगेटिव है तो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसको सम वाले के साथ कंफ्यूज नहीं कर देना कि आपने बोला था कि ग्रेटर वाला नंबर जो भी होगा उसका साइन आएगा, वो सम के केस में बोला था है ना। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो प्रोडक्ट वाले रूल्स ध्यान रखना। तो एक बार देख लेना दोनों रूल्स। चलो अब थर्ड केस देखते हैं, अगर पहला वाला नंबर नेगेटिव है और सेकंड वाला नंबर पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा, इन दिस केस आल्सो अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, अगर कोई भी एक नंबर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा प्रोडक्ट के केस में, नेगेटिव। एंड 7 4 जा क्या आएगा 28। और लास्ट केस डिस्कस करते हैं, -7 इंटू -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 7 4 जा 28। क्लियर है? चलो आई होप आपने, अगर कोई कंफ्यूजन होगी इन वाले क्वेश्चंस में तो अब क्लियर होगी होगी राइट। चलो अब कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ आपको एज ए, सॉरी थर्ड था ना, एग्जांपल्स देंगे। थर्ड था, दिस वन वाज थर्ड है ना। सो दिस विल बी एज ए होमवर्क, दें या सॉल्व कर दें? चलो एक सॉल्व कर देता हूँ उसके बाद होमवर्क देंगे। अब हम रेंडमली करेंगे है ना, प्लस माइनस वाले सारे मिक्स करेंगे सो दैट देखते हैं कितने स्टूडेंट ठीक आंसर देते हैं। जल्दी जल्दी सोचना है ना। चलो 7 + 4 11। अब आपको सोचना है कि प्लस साइन लगा रहा हूँ या प्रोडक्ट लगा रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना है ना। और अगर इसी को अगर ऐसे लिखा हो 7 इंटू 4 तो क्या आंसर आएगा, अगर सपोज चलो साइन भी लगा देते हैं +7 + 4। अब क्या है बीच में दोनों ब्रैकेट्स के, क्या कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या बाय डिफॉल्ट क्या होता है प्रोडक्ट। सो आंसर क्या आएगा +28 राइट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे +7 एंड -4। अब इसका आंसर क्या आएगा, अब ये प्रोडक्ट होगा कि सम होगा या क्या होगा? ऑब्वियसली अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट ओपन करके देख लो, देखो 7 की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7 ही रहेगा, माइनस तो साइन है ही है। 4 की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 ही है, 7 - 4 कितना आ गया 3। सिंपल। ओके अब जैसे +7 है एंड -4 है, अब इसका आंसर क्या आएगा, अगर +7 है और ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, और ये क्या आ गया 4। सो 7 + 7 + 4 कितना हो गया, प्लस का 11 राइट। और अगर स्टिल अगर आपका कोई आंसर गलत आ रहा है तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। सो +7 है एंड नेक्स्ट नंबर है हमारा -4। अब इस केस में क्या आएगा, अच्छा ये वाला केस हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, इसको प्लस बना देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस का 7 और प्लस इंटू माइनस क्या बन जाएगा हमारा माइनस एंड 4। सो +7 -4 कितना बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 - 4 कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साइड में, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। चलो तो कुछ एक और एग्जांपल लाइक 7 - 12 कितना होता है, जल्दी से आंसर करो। -5 और 12 - 7 कितना होगा, +5 है ना। उसी तरह 13 - 8 कितना होता है, 13 - 8 +5 और -5, +5 राइट। ओके एंड 8 - 14, 8 - 14 इज -6। क्लियर है? चलो तो इन सब क्वेश्चनों को देखो, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट हो जानी चाहिए। सो बेसिक एम यही है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो, अब मैथमेटिक्स आपको डिफिकल्ट ना लगे, इजी लगे है ना। और ये होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क मीन्स होमवर्क समझ लो चाहे असाइनमेंट। सो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कर देना। ठीक है, चलो तो रेंडमली कुछ एक नंबर देते हैं लाइक 12 + 8।
ओके, इसका आंसर बताना। देन 19 minus 27, okay, and then minus 89 plus 98, okay, and then minus 12 and minus 7। ठीक है, स्टिल आपको कोई डाउट है या इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है, सो यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर as much I can, right? So thanks for the session.